हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सुबह उठ चुके हैं और जैसा कि प्लान था कि जाकर सुबह सनराइज़ देखना है, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। आंखें नहीं खुली सुबह सबसे पहले तो अभी बज रहा है सुबह का 7:45, 7:45 हो चुका है और अभी जाकर हमारी नींद खुल रही है। और देन वी रियलाइज कि हाँ, सनराइज़ तो हमारे विंडो से ही दिख रहा था, बट वी मिस्ड इट। तो कोई बात नहीं, कल हमने सनराइज़ देख लिया था और अभी कल का भी टाइम है जब हम लोग सनराइज़ देख सकते हैं। तो ये सुबह सुबह की जो धूप पड़ रही है सीधे मुंह पे, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, इतना बढ़िया लग रहा है। तो अभी आज का एजेंडा क्या है? तो हम लोग को आज का सर्कुलर आ चुका है ऑलरेडी। तो सर्कुलर के हिसाब से अभी तो हम लोग उठ के जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, फिर आकर रेडी वगैरह होकर फिर निकल जाएंगे बाहर। आज के हाइलाइट्स है कि आज ब्रिज टूर होने वाला है। 1 से 3 का स्लॉट है, तो हम लोग को भी जाकर वो टूर की बुकिंग भी करानी है। ब्रिज टूर में आपको बताया जाएगा जहाँ पे कैप्टन्स बैठते हैं, जहाँ से ये क्रूज़ वो पूरा चलाते हैं, मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे कैसे क्या होता है उसका टूर हमको कराया जाएगा, तो हम लोग को उसका स्लॉट बुक करना है। उसके बाद आज मार्किस थिएटर में बॉलीवुड डांस शो होने वाला है, तो वो हम लोग जाएंगे। और एज हम लोग नंबर डेक 4 पे हैं, तो 3 और 4 के गेस्ट के लिए वो होने वाला है शाम को, और 7, 8, 9 के डेक वालों के लिए होने वाला है वो दिन में। तो हम लोग का स्लॉट है शाम को, शायद 6:30 बजे का। तो आफ्टर लंच सनसेट देखने के बाद हम लोग बॉलीवुड डांस शो अटेंड करने वाले। ब्रिज टूर हो गया और हम लोग को भी जाकर फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट करनी है, जो कि हमको उनको बोला है एडिट करने के लिए। जो हम सिलेक्ट करेंगे फिर वो लोग एडिट कर कर हमको देंगे, क्योंकि हमने कल शूट करवाया था। तो ये थी आज के हाइलाइट्स। उसके अलावा वो रेगुलर जो चलता रहता है वो चलता रहेगा। वन मोर थिंग, आज होने वाला है अरे यार मैं भूल गई। तो आई एम बैक, मुझे याद आ गया, आज होने वाला है ट्रेजर हंट। तो हम लोग उसको भी मिस नहीं करना चाहते। कोई बढ़िया एक्टिविटी होगी वो गेस्ट के साथ में और क्रू मेंबर्स के साथ में, तो हम लोग ट्रेजर हंट भी करने वाले हैं। तो ये थी आज के हाइलाइट्स। इसके अलावा अपना डीजे पार्टी वो चलने वाला है, वो होने वाला है। म्यूजिशियंस के साथ जो इकोज ऑफ लव है वो होने ही वाला है। तो ये सब रेगुलर प्रोग्राम्स तो होने वाले हैं। इसके अलावा हाइलाइट्स में ये था। तो कैसा जाता है दिन, क्या कर पाते हैं, क्या मिस कर देते हैं, हम देखेंगे आगे के पार्ट्स में। तो जब तक के लिए बाय। तो हम लोग रूम से आ गए थे ब्रश करके, फ्रेश होकर। टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग को वॉशरूम यूज़ करने के लिए मना किया। तो हम लोग फिर नीचे आए, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़ोटोज़ देखने के लिए, क्योंकि सिलेक्टेड फ़ोटोज़ हमको एडिट करवानी है। तो उसके लिए हम लोग फ़ोटो ओशन पे आए हैं। और बीच में मिल गई मुझे ये विंडो, जहाँ से बिना फ़ोटो खिंचाए मैं जा नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपनी जगह बनाकर फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए और ये सुंदर सा व्यू लेने के लिए। कितना ज़्यादा सुंदर लगे। आज लास्ट डे है, तो लग रहा है कि यार जहाँ जहाँ तक पहुँच पाओ वहाँ तक जाकर, और एक भी कॉर्नर ऐसा छूटना नहीं चाहिए फ़ोटो के लिए। तो बस एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर, लास्ट डे ऑल अबाउट दिस। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग चले गए थे अपनी फोटोग्राफ्स देखने और सिलेक्ट करने। फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। तो पहले हमने पैकेज लिया था 10 फोटोग्राफ्स का, जिसका चार्ज था $70। और इनका एक अलग पैकेज है, वो है $200 का, जिसमें 40 पिक्चर्स वो प्रोवाइड करेंगे और वो कॉम्प्रिहेंसिव शूट होगा क्रूज में और आइलैंड पे। तो वो दो प्लेसेस पे शूट करेंगे 40 पिक्चर्स का। और मतलब पिक्चर्स वो बहुत सारे लेंगे, उसमें आप सिलेक्ट करके 40 पिक्चर्स ले सकते हो। तो हम लोगों ने तो वैसे 10 फोटोग्राफ्स का बुक किया था, बट जब आज हमने पिक्चर्स देखी तो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वंडरफुल आई थी। तो हमने 10 की जगह 20 पिक्चर्स सिलेक्ट कर ली, और एक भी पिक्चर्स हमको डिलीट करने का मन नहीं था। तो फिर हमने उनसे बोला कि कुछ एडिशनल पैकेज हमको दिया जाए 20 पिक्चर्स का। तो फिर उन्होंने हमको 20 पिक्चर्स $123 का, तो $123 पे करके हमने अपनी 20 पिक्चर्स सॉफ्ट कॉपी दी है। वो सॉफ्ट कॉपीज ही देते हैं। और फिर हमने एक रिक्वेस्ट करके उनसे कॉम्प्लीमेंट्री हार्ड कॉपी उन्होंने हमको दिया है। तो मैं कहीं बाहर आऊँ वेकेशन पे और साड़ी ना पहनूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने ये ब्यूटीफुल सी साड़ी पहन ली है और अभी मैं जा रही हूँ बाहर कहीं अच्छा सा स्पॉट देके फोटोग्राफ्स लेने।
और बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, पर देखते हैं कैसी आती है फोटोग्राफ्स। तो फिर शूट करने के बाद फिर मैं अगले पार्ट में आती हूँ। बाय। तो शूट करने के बाद हम लोग चेंज करके डायरेक्ट नीचे चले गए थे, क्योंकि नीचे ट्रेजर हंट हो रहा था। तो हमने ट्रेजर हंट में भी पार्टली डिफरेंट टीम्स बना दी थी, और ट्रेजर हंट के क्लूज थे उसमें, उसके अकॉर्डिंग हमको स्टेप बाय स्टेप उस ट्रेजर हंट को कंप्लीट करना था। तो बहुत ही इन्जॉय किया हमने। उसके बाद हम लोग रूम में आए। तो हम लोग अभी जब से आए हैं, आज हमारा 4th डे है, हम लोग एक भी दिन पूल में नहीं गए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज पूल में जाकर थोड़ा आधे घंटे वहाँ पर स्विमिंग किया जाए और इन्जॉय किया जाए। उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना। तब तक आई गेस लंच टाइम हो जाएगा। और हमने फिर ब्रिज टूर भी बुक किया हुआ है 1:30 का, तो हमको ब्रिज टूर के लिए भी जाना है। तो उससे पहले हम लोग स्विमिंग करके आते हैं, नहा धो के रेडी होकर, और फिर ब्रिज टूर के लिए जाएंगे। उसके बाद लंच के लिए जाएंगे। तो आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट दिस स्विम सूट। आई वॉज न्यूली जॉइंड माई ऑफिस। तो वहाँ पे क्या हुआ, फन फ्राइडे होना था, एंड मैं थोड़ा सा नर्वस रहती थी। मेरा फर्स्ट वीक था ऑफिस में। तो मुझे बोला गया कि आपको वाटर रेजिस्टेंट ड्रेस लेकर आनी है। तो एक्चुअली मतलब उनका कहने का मतलब था कि जर्सी लेकर आनी है। तो मैंने आई वॉज एब्सेंट माइंडेड और वॉट, आई डोंट नो। जर्सी मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, वाटर रेजिस्टेंट बस मैंने सुना कि वाटर रेजिस्टेंट कुछ लेकर आना है। तो मुझे लगा कि स्विमिंग से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होने वाली है ऑफिस में। मतलब इतना क्या ही मैं बोलूँ, क्या सोच के मैंने वो सोचा पता नहीं। तो मैं गई डिकैथलॉन और मैं ये वाटर रेसिस्टेंट स्विम सूट खरीद के लाई। और मैं जब अगले दिन ये लेकर गई, सब लोग जर्सी में थे वहाँ पे। एक्चुअली क्रिकेट मैच होना था, सबने अपनी अपनी जर्सी पहनी हो। मैंने हुडी पहना हुआ था, टी शर्ट पहना हुआ था, नीचे बैगी जीन्स पहनी थी, वो पहन के मैंने क्रिकेट खेला। और मैं इतनी ज़्यादा एम्बेरस थी जब मैंने सबको बताया कि मैं वाटर रेसिस्टेंट के नाम पे ये लेकर आई हूँ। तो बहुत फ़नी था वो। तो उसके बाद मैंने अभी तक ये काम आई नहीं मुझे। फाइनली आज मैं इसका उद्घाटन करने वाली हूँ यहाँ पर पूल के लिए। तो अभी हम लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जैसा होता है फिर मैं आपको बताती हूँ। तो रेडी होकर हम लोग चले गए थे ब्रिज टूर करने, और ब्रिज टूर हम लोग कर चुके हैं। ब्रिज टूर वॉज अराउंड 2000 INR पर पर्सन। और ब्रिज टूर में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो उसकी वजह से हम लोग फ़ोटोग्राफी ले नहीं पाए या वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। बट ये आधे घंटे का टूर था और अच्छा था। उसमें बताया, हमको कैप्टन से मिलाया, ऑफिसर से मिलाया, और कैसे ये क्रूज़ वर्क कर रही है और कैसे वो लोग हैंडल कर रहे हैं। वहाँ पे कंपास है, मैप है, उसके थ्रू जा रहे हैं। वहाँ पे कोई गूगल मैप्स नहीं है। तो जैसे वो इसको चला रहे हैं, उसके बारे में पूरा हमको इन्फॉर्मेशन दिया। और ब्रिज टूर करने के बाद अभी हम लोग आ गए लंच करने। पूरी टैंड दिख रही है बॉडी, राइट। तो अभी हम लोग लंच करने आ गए हैं। लंच करके फिर हम लोग नेक्स्ट एडवेंचर के लिए जाते हैं। एक बात ना मुझे यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यंगस्टर्स हो या आप न्यूली वेड हो या कपल्स हो तो आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर हर एज के लोग आए, मतलब हर बच्चे से लेकर और पेरेंट्स की एज के, ग्रैंड पेरेंट्स की एज के, मतलब हर तरह के लोग थे और सब खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग को भी इतना मन करा था कि काश हम लोग भी मम्मी पापा के साथ आए होते, तो वो लोग भी बहुत एंजॉय करते। दो मतलब अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आओ ना, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो लंच करने के बाद हम लोग चले गए थे नीचे लकी ड्रॉ के लिए। हम लोगों ने लकी ड्रॉ
के लिए डाला था और काफ़ी लोगों ने डाला था, मतलब यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं सब ने लकी ड्रॉ के लिए डाला हुआ था। तो उसके लिए फ़र्स्ट प्राइज़ था, अगर आपका लकी ड्रॉ में फ़र्स्ट प्राइज़ निकलता है तो आपको $60 के बाद एक फ़ोटोशूट आपका होगा क्रूज़ में। सेकंड प्राइज़ था मतलब जिस भी फैमिली का लकी ड्रॉ होगा रूम नंबर के हिसाब से था, उसमें जो लेडीज़ रहेंगी उनके लिए था कि उनको फ्री स्पा सेशन मिलेगा। और थर्ड प्राइज़ था जिसमें इन्होंने एक गिफ्ट हैम्पर दिया था, उसमें सोवेनियर्स थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा तो नहीं हुआ लकी ड्रॉ, वी आर नॉट लकी इनफ, वी आर लकी बट हाँ वी आर लकी। हाँ दिल को समझा लिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग टॉप डेक पे चले गए थे, 11th फ्लोर पे, 11th डेक पे। हमने डॉल्फिन भी साइट किया, कैप्चर मैं नहीं कर पाई क्योंकि दे वर टू फास्ट। जब तक मैं फ़ोन निकालूंगी कैमरा खोलूंगी वो चली गई। तो अभी हम लोग वापस से रूम पे आ गए हैं, थोड़ा बहुत कल हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे, लाइक 7:30-8 बजे तक हम लोग मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे मुंबई। तो हम लोग को काफ़ी काम था, पैकिंग भी करनी थी क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसके बाद बैक टू बैक एक्टिविटीज़ है। तो हम लोग अभी पैकिंग करके, और रात में क्रिसमस ईव का डेकोरेशन उन्होंने किया हुआ है तो हम लोगों ने उस हिसाब से प्लान किया है। तो अभी पैकिंग करके और जो भी थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है वो कर कर और हम लोग वापस से बाहर जाएंगे हाई टी के लिए। और ये था मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत सनसेट जो मैंने अभी तक देखा, कितना सुंदर है। हेलो एवरीवन, सो इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे हम लोग हाई टी के बाद में कि हमने हाई टी लिया, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सनसेट पे चले गए थे क्योंकि 6:30 से रोमांस एंड बॉलीवुड का डांस शो था तो हम लोग वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो हम लोग जैसे ही हाई टी करके निकले सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो हमने सोचा नहीं ये तो मिस नहीं करना है, तो हम लोग एकदम टॉप डेक पे चले गए फ़ोटो लेने सनसेट का, और बहुत सुंदर सी फ़ोटो आ भी गई और इतना प्यारा वीडियो आया ना सनसेट का, नीचे समुद्र, ऊपर सनसेट और पता है बीच में एक नाव भी आई है, एकदम परफेक्ट सीनरी पिक्चर हो गया। मैं अगले वीडियो में उसको वीडियो लगाने वाली हूँ सनसेट का, आप उसमें ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और सनसेट देखने के बाद फिर हम लोग नीचे चले गए क्योंकि 6:30 से रोमांस एंड बॉलीवुड का डांस शो था, बहुत ब्रिलियंट था, यहाँ के आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ग्रेसफुल हैं। फिर हम लोग आर्टिस्ट से मिले, पूरा बॉलीवुड थीम सॉन्ग डांस उन्होंने प्रिपेयर किया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम लोगों ने भी उनके साथ डांस किया। उसके बाद 7 PM पे बल्ले बल्ले शो के जो आर्टिस्ट थे उनका डांस वर्कशॉप था, जहाँ पे उन्होंने अपना थीम डांस जो उनका बल्ले बल्ले का था मेन गाना, उस पे उन्होंने डांस का वर्कशॉप लिया, उसका वीडियो भी मैं आगे लगा दूंगी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम लोग गए ओशन शॉप पे, वहाँ से हमने सोवेनियर्स ख़रीदे अपने घर के लिए और मम्मी पापा लोगों के लिए। उसके बाद फिर हम लोग गए नीचे, क्रिसमस की पूरी थीम उन्होंने डेकोरेट की हुई है, पार्टी चल रही है बाहर। फिर हम लोग गए, हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वहाँ पे क्लिक करी और क्रिसमस की सारा डेकोरेशन देखा, बहुत ज़्यादा प्यारा डेकोरेशन है सच में, उसकी भी मैं वीडियो लगा दूँगी। उसके बाद हम लोग गए थे फ़ोटो गैलरी, क्योंकि वहाँ पे हमने आज ब्रिज टूर जो किया था वहाँ पे वीडियोस तो अलाउड नहीं था, तो हमने कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं करी, तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र के थ्रू हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, तो वो फ़ोटोग्राफ हम लोग कलेक्ट करने गए थे। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग अभी रूम में आए हैं, तो अभी हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं डिनर के लिए क्योंकि रात का बज रहा है 9 और डिनर का टाइम हो चुका है और 9:30 से वापस से डीजे पार्टी होने वाली है। तो गाइज़ यहाँ पे दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती ही रहती है और मतलब कोई भी बिल्कुल बोर नहीं हो सकता। आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपको रेस्ट करना है या ये एक्टिविटी जाकर अटेंड करनी है या ये शो अटेंड करना है, मतलब कुछ ना कुछ करके वो लोग आपको बिजी रखेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर अभी हम लोग डिनर करके फिर डीजे पार्टी जाकर एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाएंगे रूम में क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा सामान हम लोग का फैला हुआ है, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में पूरा ज़्यादा सामान फैला हुआ है, तो हम लोग इसको पैक भी करना है और कल सुबह हमको 7:45 पे ड्रॉप ऑफ है। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है कि हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं और वापस से अपनी रेगुलर लाइफ पे आ जाएंगे। तो ठीक है, वेकेशन होता है 1 वीक मोर देन इनफ, उसके बाद अपना घर ही चाहिए होता है, घर का खाना ही चाहिए होता है।
तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस हम लोग डीजे पार्टी से आ गए हैं और 1.5 घंटे हम लोग जो नाचे हैं, मतलब जो लास्ट नाइट की पार्टी हुई है आज यहाँ पे, मज़ा आ गया भाई। ताबड़ तोड़ स्टेज तोड़ डांस किया है सबने, बहुत मज़ा आया। और डीजे पार्टी के बाद भी अभी कुछ 2-3 प्रोग्राम अभी थे यहाँ पे, और फिर अभी लेट नाइट डीजे भी होने वाला था जो कि रात में 2, ढाई, 3 बजे तक चलता है। बट हम लोग अभी रूम में वापस आ गए हैं, सारी पैकिंग हमने कर ली है, हमारा पूरा रूम साफ़ हो गया है फाइनली, सुबह जाने के लिए रेडी। और हम लोग का सुबह का स्लॉट है 7:45 से 8 बजे सुबह मॉर्निंग में। तो हम लोग को 6 बजे तक उठना पड़ेगा, इसीलिए अभी हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि सुबह थके रहेंगे, फिर नींद नहीं खुलेगी, फिर लगेगा कि यार लेट उठते हैं तुरंत निकल जाएंगे। पर नहीं, कल हम लोग जल्दी उठेंगे, फिर से ऊपर पूरा नज़ारा मारेंगे और देखेंगे कि कैसे मुंबई पहुंच रहे हैं, कैसे पोर्ट पे शिप लग रहे हैं। क्योंकि हमारा मिस हो गया आते टाइम पे, कुछ इश्यूज हो गए थे, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या क्या हुआ, क्या क्या अड़चने आई हैं मेरे व्लॉग बनाने ना बनाने के बीच में। मैं कहती विडम्बना में फंसी हुई थी, और फिर मैंने किस तरीके से इसको पूरा करा है, तो मैं लास्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अभी पॉइंट ये है कि सुबह जल्दी उठना है, इसलिए अभी जल्दी सोना है। तो अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, और कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स, बाय बाय। तो सुबह 5:30 बजे हम लोग उठ गए थे, अभी नहा धोकर रेडी हो गए हैं एकदम जाने के लिए घर पे, और सारी पैकिंग हमने कर ली है। और आपको बहुत सुंदर सी चीज़ दिखाती हूँ मैं, जो कि जिसके लिए हमको छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमारे रूम से दिख गया। शायद कैमरे में मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही, बट क्या प्यारा सनराइज दिख रहा है, मज़ा आ गया। रूम से ही हमने सनराइज देख लिया, हमको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद चेकआउट की कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, वो हमको करना है। पेमेंट हमने सारा सेटल कर दिया था रात में ही। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, और 7:30 7:45 पे हमारा यहाँ से मतलब अराइवल हो जाएगा मुंबई पोर्ट पे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद मैं आपसे वापस मिलती हूँ, और बाकी की जानकारी और बाकी का फीडबैक और बाकी का एक्सपीरियंस मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय। क्रिसमस का डेकोर हुआ था ना पूरा, तो अभी वैसे ही सजाया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कल रात में हमने आपको पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं 10th फ्लोर पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये ब्रेकफास्ट हमने ले लिया है अपना, और ये है यहाँ का फूड कोर्ट, जहाँ पे हम लोग सब बैठ के ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर करते हैं। और ये हमको ऑलरेडी शिप्स दिखना स्टार्ट हो गई है, मीन्स मुंबई का पोर्ट आ चुका है, और हम लोग की क्रूज शिप लगने वाली है यहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग फटाफट नीचे रिसेप्शन पर जाएंगे लगेज लेकर, क्योंकि हमारा स्लॉट फर्स्ट स्लॉट ही है, यहाँ पे हमको ड्रॉप किया जाएगा। तो हम लोग अभी फटाफट यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे और फटाक से नीचे लगेज लेकर और रिसेप्शन पे जाएंगे। और यहाँ हम लोग को मुंबई सिटी दिखना भी स्टार्ट हो गई है। वो रहा हमारा फोर्ट जिधर हम लोग जाने वाले हैं, उधर पे क्रूज लग जाएगी, और फिर वहाँ पे हमको ड्रॉप करेगी। हमारी गाड़ी ऑलरेडी पार्क्ड है पार्किंग में, हम लोग वहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये क्रूज ऑलमोस्ट पोर्ट पे लगने जा रही है। ये जो सामने वाला है बिल्डिंग, ये हमारा पोर्ट है। थोड़ा सा टर्न लेकर क्रूज यहाँ पे पोर्ट हो जाएगी। एंड नाउ वी आर गुड टू गो, बाय।
हेलो एवरीवन, सो यहाँ होती है हमारी ट्रिप ख़त्म। हम लोग वापस से बाहर आ चुके हैं, मुंबई आ चुके हैं और हम लोग को हमारी गाड़ी मिल चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो कुछ चीज़ें हैं कॉर्डेलिया के बारे में जो मैं अपना बताना चाहूँगी। पहले मैं अंकित से पूछ लेती हूँ कि उसको कैसा लगा ये ट्रिप। मुझे बहुत बढ़िया लगा कॉर्डेलिया। उसका स्टाफ बहुत अच्छा था, वेरी वेल मैनेज था सारा प्रोग्राम। हमें एक भी दिन बोरियत नहीं हुई। एवरी डे वाज वेरी एंटरटेनिंग। वी वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद सो मेनी एक्टिविटीज़ और खाना बहुत बढ़िया था। सो ये वेल बहुत अच्छी चीज़ है, आदमी को एक अच्छा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कराती है। सो मैं बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूँगा कॉर्डेलिया क्रूज़ के लिए। और कुछ मेरे तरफ से सजेशंस भी हैं कॉर्डेलिया के लिए, वो मेरे ख्याल से कृतिका डाल देगी अपने व्लॉग में बाद में। मैंने इसको भी शेयर किया था कि विच आई फील कि ये होना चाहिए क्रूज में। राइट, सो वी आर कमिंग ऑन दैट। पहले कुछ चीज़ें हैं, लाइक पहली चीज़ तो है कि ऑल थिंग्स आर अलाउड ऑन क्रूज। एक चीज़ है कि ड्रायर आप नहीं लेकर जा सकते हो अंदर, वो आपको सिक्योरिटी ड्रायर आपका निकलवा लेगी। उसके अलावा स्ट्रेटनिंग है, पावर बैंक वगैरह वो सब आप लेकर जा सकते हो। द ओनली थिंग इज़ ड्रायर। और हमको बोला गया था कि रूम में ड्रायर मिलेगा, बट हमारे वाले रूम में नहीं था ड्रायर। तो हमने उनसे इंक्वायर किया भी नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप चाहो रिसेप्शन पे बोलते तो शायद मिल जाता, पर हमने किया नहीं क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत थी नहीं। और एक चीज़ है कि आप जब भी आपका जो भी लंच टाइमिंग दिया हुआ है, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो बेस्ट है कि आप लोग जाकर टाइमली लंच कर लो। लाइक अगर 8 बजे सर्व हो रहा है तो 8:30 9 बजे तक मैक्स टू मैक्स आप लंच कर लो, क्योंकि खाना गर्म रहता है। वैसे तो वो लोग नीचे हॉट वाटर रखते हैं कि खाना गर्म रहे, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो ठंडी हो जाती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हमने फर्स्ट डे तो यही एक्सपीरियंस किया। हम लोग को लंच में लेट हो गया था तो मज़ा नहीं आया। तो हम लोग अपने मन में कि हाँ ये दिक्कत है, ये कमी है। बट जब हमने नेक्स्ट टाइम से टाइमली जाकर खाना स्टार्ट कर दिया तो खाना गर्म था, बहुत टेस्टी थी। ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है, बट जितनी भी वेराइटीज़ हैं खाना अच्छा है, खाना टेस्टी है। उसके अलावा एक चीज़ है मोशन सिकनेस की। हम लोग को लगा था कि क्रूज़ है, सी में रहेगा, मूव करेगा, मोशन रहेगा तो मोशन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम लोग को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। हम लोग मेडिसिन जाते समय हुआ था। वो ओपन बोर्ड थी, राइट? वो टेंडर बोर्ड्स में रहेगा क्योंकि उसका कंफर्ट लेवल क्रूज से तो हम मैच ही नहीं कर सकते ना, एंड देन टू इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर, राइट? तो टेंडर बोर्ड्स में जब हम बैठते हैं तो मोशन सिकनेस फील होता है, बट क्रूज में ऐसा हमें कुछ भी फील नहीं हुआ। हम लोग सारी मेडिसिन लेकर गए थे, वॉमिटिंग की, मोशन सिकनेस की, और भी जितनी नेसेसरी रहती है वो आप बिल्कुल रखिए। बट अगर आप मतलब एकदम हेल्दी जा रहे हो, कोई दिक्कत आपको घर से नहीं है, तो वहाँ पर जाकर ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। थर्ड चीज़ कि जब वो आपको आइलैंड जिस दिन विजिट करा रहे हैं, वो आपको ड्रॉप कर रहे हैं आइलैंड पे, तो वहाँ का लंच उनकी तरफ से नहीं होता, उनके पैकेज में नहीं होता, वो आपको जाकर वहाँ पे बाय करना है। और लोकल फूड है तो एक व्यक्ति थोड़ा रिजर्व हो जाता है, खाने से पहले सोचता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो हम लोग के साथ भी यही था, पर भूख लगी है तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप ज़्यादा वैरायटीज़ मत रखो, एक पैकेट दो, दैट वुड बी इनफ। बट आई गेस वो पैकेज में इंक्लूड होना चाहिए। उसके अलावा और एक चीज़ है जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, इस पंक्चुअलिटी, टाइम पंक्चुअलिटी। तो बहुत पंक्चुअल हर चीज़ को लेके। अगर आपका कोई शो 11 बजे है तो वो ऑन टाइम 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। वो लोग आपको बिफोर टाइम पहुंचने को ही बोलेंगे। जैसे हमारा ब्रिज टूर था, उसके अलावा जो भी हमने पैकेज में लिया या जो कॉम्प्लीमेंट्री भी था, अगर वो टाइम दिया हुआ है शो का या जो भी वेन्यू पे है पहुंचने का, तो वो बिफोर 10 मिनट्स आपको पहुंचना है, वो ऑन टाइम स्टार्ट हो ही जाएगा। तो लेट होना नहीं, वो सब तो कोई इशू है ही नहीं। आप अगर जा रहे हो तो वैसे तो टाइमिंग होता है बोर्डिंग का कि 11:30 से लास्ट टाइम 2:30 बजे तक होता है, बट बेटर है कि आप 11:30 12 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ, क्योंकि वो लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं, स्केड्यूल स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि क्रूज जब पोर्ट छोड़ेगी उसके बाद से फंक्शन स्टार्ट होंगे या उसके बाद से चीज़ें स्टार्ट होगी। पैकेज आपका एग्जैक्ट 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो डू नॉट मिस दैट।
आप एग्जैक्ट 11:30-12 बजे तक बोर्ड कर लो क्रूज और एंजॉय करना वहाँ पे स्टार्ट कर दो। उसके अलावा हम लोग आते हैं जो हमारे साथ इशू हुआ। तो जब इसने बुकिंग करा दी थी तो हमने ओशन व्यू रूम किया था इन्होंने। तो ओशन व्यू रूम आप प्लीज चेक करके, जब आप कॉल पर उनके साथ बात कर रहे हो, उनके साथ बुकिंग करा रहे हो, डिस्कशन करा रहे हो, तो आप प्लीज कंफर्म कर लो कि ओशन व्यू आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक हमने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी थी, बट फिर भी वहाँ पर जाकर हमको इशू हुआ। उन्होंने जो हमको रूम दिया, तो जैसे ब्लॉग्स में मैंने दिखाया कि हमारा एकदम वाइड विंडो का ओशन व्यू क्लियर था। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पर गए, अपना रूम जो हमारा पहले था 4506 था, पहले हमको वो दिया हुआ था, पहले हमको इनको बता दिया था जब बुकिंग हुई थी। तो बट जब हमने वहाँ पे जाकर देखा ना, तो रूम का विंडो सर्कल में था, एकदम छोटा सा विंडो था और बाहर का मतलब वो मजा ही नहीं देगा। आप ओशन व्यू रूम क्यों करा रहे हो? ताकि आपको बड़ी विंडो मिले, आप वहाँ पे बैठ सको, बाहर का व्यू ले सको, एंजॉय कर सको। वो मजा ही नहीं आता छोटू सा विंडो में। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, तो हम लोग तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। तो फिर हम लोग वहाँ पर रिसेप्शन पे गए। वहाँ पर आपका नेटवर्क चला जाएगा, जैसे ही आप बोर्ड करोगे आप नहीं कर सकते बाहर किसी को कांटेक्ट। तो जो हमारा जो हमको असिस्ट कर रहे थे, जिन्होंने इनको बुकिंग में हेल्प करी, वो भी रीचेबल नहीं था। तो हम अपना इशू वहाँ पे बता ही नहीं सकते। आप रिसेप्शन पे जा रहे हो, आपने रिसेप्शन पे बताया, वो बोल देंगे कि वी कांट हेल्प यू बिकॉज ऑलरेडी सारी बुकिंग फुल है, सारे गेस्ट आ चुके हैं। तो वो आपका एक्सचेंज भी नहीं कर सकते किसी से रूम भी। तो जब भी आप बुकिंग करा रहे हो ना, आप तभी कंफर्म कर लो कि कौन सा रूम आपको मिल रहा है। ईमेल कंफर्मेशन। हाँ, प्लस आपके पास ईमेल कंफर्मेशन, लाइक हमारे पास ईमेल कंफर्मेशन था, तब जाकर हम वहाँ पे क्लेम कर पा रहे थे कि नहीं, हमारा ये कॉन्वर्सेशन हुआ है, हमने अपना रिक्वायरमेंट बताया था, हमको फुल ओशन व्यू रूम ही चाहिए विद वाइड विंडो। हमारे पास ईमेल कंफर्मेशन था, तो इतना इशू आया नहीं। फॉर्चुनेटली एक रूम उनके पास वेकेंट था जो फुल व्यू रूम था। तो फिर वो उन्होंने एक्सचेंज कर दिया विद इन 1 आवर। हम लोग को 1 घंटे बहुत दौड़ा भागी करनी पड़ी उस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। हम 5 दिन नहीं वो छोटू विंडो लेकर रह पाते। तो हमने फटाफट दौड़ भाग करी, इन्होंने फटाफट दौड़ भाग करी और अपना रूम हमने ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, व्लॉगिंग, मैंने माइक लिया था, मैं माइक लेकर गई थी। तो व्लॉगिंग मतलब ये था कि शौक में मुझे करना है व्लॉगिंग, इसका पूरा रिकॉर्ड करना है, जैसा भी होगा ठीक है देखा जाएगा, पर मुझे करना है। तो उसके बाद फिर माइक हुआ फर्स्ट, आपने देखा होगा कुछ स्टार्टिंग के व्लॉग के शॉर्ट्स में, मेरे पास यहाँ पे माइक है। उसके बाद जब मॉक ड्रिल हो रहा था, आई डोंट नो, माइक मेरे पास ही है और उसका जो कनेक्टर नीचे होता है वो मेरा खो गया। नो आइडिया। जब मैं अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने उसको बोला देख मैंने माइक भी लिया है और ये और देन आई नोटिस्ड मेरा कनेक्टर कहाँ है। माइक तो मैं लगा के घूम रही हूँ कॉलर में, पर जिससे आवाज जिस पे जानी है, जो कनेक्ट है मेरे फोन से, वो गायब है। देन हमने पूरे टेक पे ढूंढा, वहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड में भी कंप्लेन किया, सबको बता दिया, पर वो चीज नहीं मिली। माइक था, नीचे का कनेक्टर नहीं था जिससे फोन से कनेक्ट होता माइक। तो मैं तो बहुत समझ में नहीं आ रहा था अभी मैं क्या करूँ यार। इतने मन से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करी, अब मैं कर नहीं सकती, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगी, मैं रूम से बाहर नहीं जाऊंगी। देन ही केम, बोले कोई बात नहीं, तू बना, देखेंगे क्या होता है, एटलीस्ट कंप्लीट करो उसको। मैंने बोला नहीं यार, अब मन नहीं हो रहा है, अभी इतना क्राउड होगा, मैं कैसे बोलूंगी, कैसे मेरी आवाज जाएगी। ही सेड कि स्टार्ट, कंटिन्यू करो, बनाओ, नहीं होगा मत डालना, बट बनाओ। मैंने बोला ठीक है, अभी स्टार्ट किया है तो मैं बनाती हूँ। तो शायद किसी वीडियो में मेरी आवाज़ आ भी नहीं रही होगी क्लियर, और किसी पे मुझे वॉइस ओवर लगाना पड़ा। अभी मुझे भी नहीं पता मैं कैसे एडिटिंग करने वाली हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो जो भी था मैंने पूरा ट्राई किया कि मेरा फर्स्ट मतलब प्रोफेशनल व्लॉग मैं अच्छे से शूट कर सकूँ। आगे भी फिर मैं जहाँ जाऊँगी कुछ नया कंटेंट सोच के कुछ मतलब मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा, और आई होप अगर कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दैट। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी क्रूज ट्रिप के लिए विद कॉर्डेलिया, क्योंकि आप बोर नहीं होगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। एवरीथिंग वाज सो गुड, सारे आर्टिस्ट वंडरफुल है, सर्विस बहुत अच्छी है, थोड़ा कॉस्टली है बट अच्छा है, आपको वो वर्थ लगेगा सब कुछ जो भी आपका होगा। तो आपकी ट्रिप वर्थ होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। सो जस्ट गो फॉर कॉर्डेलिया।
आई होप यू एंजॉयड. जैसा भी लगा प्लीज नीचे कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, से बाय.